इनके वंश में आगे भागवत जी के 9वें स्कंद के अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर पहले में खड्गवाना दीर्घबाहुश्च रघु तत्वा ऋतुस्रवा अजस्ततो महाराजो तस्मात् दशरथो भगवान के दीर्घबाहु के रघु के अज के दशरथ के चौथे वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई। दशरथ जी के चौथे वर्ष तक कोई संतान नहीं है। तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है। क्या चौपाई लिखी है? एक बार भूपत मन माई माने दुख। राजा को एक दिन दुख हुआ। एक बार राजा को दुख हो गया। क्या दुख हुआ? मोरे सुतनानी, जिसके कोई संतान न हो उसे दुख एक बार होगा या बार बार होगा? बोलो, बार बार होगा ना। तो तुलसीदास जी क्या गलत है? बोलो, गोस्वामी जी गलत तो है नहीं। तो एक बार शब्द क्यों लिख दिया? रामचरितमानस पढ़ना सरल है, समझना कठिन है। कहाँ गोस्वामी जी डुबकी लगा दे वो कहाँ निकले जाकर के। एक बार शब्द रामचरितमानस में जहां जहां आया है वहां कोई विशेष घटना घटित हुई है। एक बार शब्द पूरी रामचरितमानस में 21 बार आया है। रामायण के विद्वान मनीषी पाठक लोग जानते होंगे कितने बार एक बार शब्द है? 21 बार, जिसमें 18 चौपाइयां हैं और 3 दोहा हैं। कुछ चौपाइयों पर प्रकाश डाल देते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए तुम ऋषि माही, एक बार कर तलवर वीणा गावत हर गुण गान प्रवीणा, एक बार जननी अनमाई कर श्रृंगार पल ना पौड़ाए, एक बार कर तलवर वीणा गावत हर गुण गान प्रवीणा, एक बार भर मकर नहाए सब मुनीस आश्रमण सिधाए, एक बार कुबेर पहरावा पुष्पक ज्ञान जीत लहरावा, एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुतनाही, एक बार सुरेश दरबारा एक बार तुझनाथ बुलाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए कर भूषण राम बनाए, एक बार हरिमंदिर जपत रहे शिव नाम, गुर आयु अभिमान से उठ नहीं कीन प्रणाम। तो एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुखनाई। देखा तो संग्राम चल रहा है। दशरथ जी सप्त देवी बाण चला रहे थे। देवताओं की तरफ से दशरथ जी युद्ध करने गए। इतना भीषण देवासुर संग्राम हुआ। दशरथ जी के रथ के पहिया की धुरी टूट गई, रथ नीचे गिरने लगा। साथ में वीर छत्राणी कैकेयी भी है। तो
कैकेयी ने अपनी पत्थर की कलाई रथ की धुरी में लगा दी, रथ स्थिर हो गया। युद्ध में दशरथ जी को विजय श्री प्राप्त हो गई। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी आज युद्ध तेरी वजह से जीत गया, तू वरदान मांग ले। कैकेयी ने कहा, महाराज आप मेरे वर हैं, भला वर से क्या वर मांगना? नहीं कैकेयी, वर तो मांगना पड़ेगा। रघुकुल रीत पता चली आई, प्राण जाए मरु वचन न जाई। वरदान भूख सन खाती, मांगो आज जुड़ावे छाती। यहीं पर दो वरदान मांगने की शर्त कैकेयी ने रखी थी कि महाराज जब तेरी इच्छा हो तो मुझे दो वरदान दे देना। कैकेयी की आदि कलाई पत्थर की कैसे हो गई? राजा केत दुर्वासा ऋषि को अपने घर लेकर आए। दुर्वासा ऋषि क्रोधी महात्मा है। राजा केत ने अपनी छोटी बिटिया कैकेयी सेवा में लगा दी। चंचल स्वभाव की कैकेयी है। सोते हुए दुर्वासा ऋषि के मस्तक पर काजल का टीका लगा के भाग गई। दुर्वासा ऋषि ने देखा, जिसने भी ऐसा अमंगल कृत्य किया मैं श्राप देता हूं, उसका वह हाथ पत्थर का हो जाए। तो कलाई पत्थर की टीके गई। आज देवा को संग्राम पुनः हुआ। कैकेयी साथ में नहीं है। रथ की धुरी फिर टूट गई, रथ नीचे गिरने लगा। एक आमस भोगी पक्षी चित्रांग जटायु ने पंख फैलाए, रथ को धीरे से जटायु उतार कर नीचे लाए। दशरथ जी ने नेत्र खोले, जटायु के पंखों से रक्त बह रहा है। दौड़ कर गए, भैया मेरे गले लग जाओ, तो मेरे प्राणों की रक्षा की है भैया, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। जटायु ने कहा, महाराज आपने मेरे जैसे आलस भोगी पक्षी को अपना भैया बना लिया, मुझे और क्या चाहिए। नहीं जटायु, बदलो लेत नाही रघुवंशी, हम किसी का ऋण अपने ऊपर रखते नहीं है, जो मांगना तो करेगा। तब जटायु ने कहा, महाराज मैं जब मरूं तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार आप अपने लड़के के हाथ से करवा देना। दशरथ जी के आंख में आंसू आ गए, रोने लगे, हे विधाता आज मेरे एक संतान होती, मेरा अंतिम संस्कार भले ही न करती, लेकिन मैं जटायु का अंतिम संस्कार जरूर करवा देता। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, एक बार भूपत मन
ब्रह्म को तुम्हारे घर के। जब साधक गुरु जी के घर जाएगा तभी हृदय रूपी अयोध्या में परमात्मा का जन्म होगा, क्योंकि गुण बिन भगनित तरह की कोई, चाहे विरंच शंकर श्रम होगी। भगत संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा भीतर भगति अमान। संगीत जी को बनाकर दृष्टि युद्ध कराया, गए थे दुख सुनाने, और सुना क्या दादा, निज दुख सुख। तो दुख तो यह है कि मेरे कोई संतान नहीं है, तो सुख क्या है, सुख भी सुन लो। सुख भी सुना रहे गुरु जी को। सुख ये है गुरु जी क्या जब चलकर अपने घर से सारे काम छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं, गुरु जी चलकर अब आपके दर्शन कर रहे हैं। गुरु जी ये मेरे जीवन की प्रसन्नता है कि मुझे आपके दर्शन हो रहे, ये सुख है, और मेरे संतान नहीं है, ये दुख है। दोनों चीजें सुना रहे। अग्नि में खीर का चल लेकर प्रकट भये, परमानंद मगन प्रदर्शन हृदय समाये, तब अदृश्य पावक भय सकल समय समझाए। खीर प्रकृति ने रानियों को वितरण कर दी। गर्भ सहित सब रानियां गर्भवती है। जान रहते हरि घर में आए, मित्र मंगल भोग बधाए, मंगल गीत गाए जा रहे। रावण के अनाचार से धरती त्राही त्राही कर रही है। देवता स्तुति गा रहे भगवान की। क्या स्तुति गा रहे हैं? जय जय शूर नायक, जन सुख नायक, प्रगट पाल जय
उदारा कश्यप अदिति महातपकीरा दिन के दिन कौ मैं पूरब बर दीना दिन के गृह अवतरी हो जाई रघुकुल तिलक सुचारु भाई नारद वचन सत्य सब करियो परम शक्ति समेत अवतरियो हरियो भूमि सकल करुआई निर्भय हो देव समुदाई। आज आकाशवाणी हुई, बंदर भालू वन मंत्र देवता पृथ्वी पर जाने लगे। भगवान का अवतार हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता। नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, अवजित अवृत है, शुक्ल नक्षत्र है, मध्य के 12 बज रहे। जोग लगन त्रिवार तिथि सकल भय अनुकूल। सब अनुकूल हो गए। राम जी प्रकट हो रहे अयोध्या में कौशल्या मां के सामने। आइए हम लोग भी इस स्तुति को गाएंगे और जो इस स्तुति को गाएगा वो भव सागर में नहीं जाता है। मिलकर गाइएगा। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
लाला होता है तो छोटा सा होता है। तुम भूषण बनवाना, नयन मिसाला, इतने बड़े बनकर आए हो, इतने बड़े बनकर नहीं मांगा था, फिर छोटे बनो। माता पुण्य बोली तो मती डोली, तजहु तात भैया ने कहा ये रूप छोड़ दो, दूसरा रूप लेकर के आओ। सुनो वचन सुजाना, रोदन खाना, माता पुण्य बोली तो मती डोली। छोटे बन गए राम जी। कीजे शिशुरा अति प्रिय सीरा, यह सुख परम अनु। छोटे बन जाओ। राम जी छोटे बन गए। भैया बोली ऐसे भी नहीं मांगा था। घर में लाला होता है तो रोता है, तुम तो रो ही नहीं रहे, तो रो। राम जी बोले रोना भी पड़ेगा। हाँ तो ठीक है भैया, आज तो हम रोए दे रहे, पर सावधान रहना, जिंदगी भर तुम ही रोगी तो रोए नहीं। सुन बचन सुनाना, रोदन खाना, और हुई बालक सूरभूपा। काफी दौड़ करके महाराज की जय हो। घर में छोड़ा भया, सोने का हार फेंक दिया, दूसरी आई सोन लाला दे दे भाई, हलवा फेंक दिए, तीसरी आई 3 लाला, चौथी आई 4 लाला। हा परमानंद हृदय में हर्ष, परमानंद हो रहा है और घर घर आनंद हो रहा है। अयोध्या की पूरी नगरी में आनंद हो रहा है। आप तो अयोध्या चलेंगे और भैया जिला वाले बोलिए, सीधे चलिए अयोध्या में चलते हैं। राम मंदिर निर्माण भी बहुत भव्य हो रहा है, पूरी गाड़ी रिजर्वेशन है, सीधे अयोध्या जी के दर्शन करेंगे। और राम जन्मोत्सव में जो भी बधाई डालना चाहे भाव के साथ मिलकर गाएंगे और नाचेंगे। अरे घर घर आनंद छायो अजो